हम्म। हेलो। नमस्कार भाई, सब स्वागत है आपका। तो आज हम बात करेंगे ये गवर्नमेंट ने जो लैटरल एंट्री पे जो मतलब वापस लिया नोटिफिकेशन, उसका रिpercussions मतलब गुड बैड, ये सब क्या है एक्चुअली। सो लैटरल एंट्री इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव, बात करना चाहूँ। हाँ। ठीक है। मतलब जैसे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आईएएस वगैरह जो है डायरेक्टली पहले हाँ बनते, हाँ। मतलब उससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बनते हैं। तो इन लोगों ने एक्चुअली, कांग्रेस ने चालू किया था ये, और बीजेपी ने एक्सपेंड किया। बट अभी मैं देख रहा हूँ कि ये लोग ना अपना हर चीज जो ना वापस लेते जा रहे हैं। पता नहीं, मतलब इसका मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या थोड़ा सा क्रिटिज्म हुआ और इन लोगों ने वापस ले लिया। वो एक्चुअली देखो क्या हुआ उसमें, आई वाज फॉलोइंग आउट वेरी क्लोजली। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें रिजर्वेशन आज की डेट में एक बहुत सेंसिटिव क्या टॉपिक है। टॉपिक और है, बट तुम कितना हर चीज में तुम रिजर्वेशन नहीं कर सकते हो ना। नहीं नहीं, अब नहीं, आई एग्री जो तुम कह रहे हो, लेकिन देखो देखो क्या है कि आप अभी देखो पिछले 10 साल से मोदी या बीजेपी की गवर्नेंस, इलेक्टोरल गवर्नेंस जो इतनी देखो स्ट्रांग मैं थी। ये, आई वुड हैव अग्रीड टू यू, बट ये है कि देखो, दे आर नॉट रिमूविंग द करंट वैकेंसीज एंड फिलिंग देम विद दिस। ये एक्स्ट्रा वैकेंसीज बनाते हैं ये लोग। तो एक्स्ट्रा बेटर लोग गवर्नेंस के लिए चाहिए ना। अब तुम वही फिर से मतलब जो इनकम्पिटेंट लोग बैठा दोगे तो फायदा क्या हुआ फिर लेटरल एंट्री का, भाई। नहीं, इनकम्पिटेंट तो नहीं होते हैं। देखो लेट्स बी फेयर, देखो क्या होता है कि देखो जो यार, उसमें टाइम लगता फॉर्चुनेटली। है लोगों को। देखो, अगर जो एक ब्रिलियंट 90% वाले को देख लो, या ये एक 50% वाले को देख लो, उसके लेवल ऑफ एग्जीक्यूशन में बहुत अंतर होता है। आई एम नॉट सेइंग दैट दे शुड नॉट डू इट। हमें मतलब करना चाहिए। हमने बात रिजर्वेशन की बात भी की थी इसकी डिटेल में। रिजर्वेशन डेफिनेटली होना चाहिए, बट इट कैन नॉट बी अ परपेचुअल रिजर्वेशन जैसे ये हर नहीं, समय चलता रह रहा है। अगेन यहाँ पे क्या है ना, देखो प्रमेश, कि चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, चाहे ये करंट बीजेपी की गवर्नमेंट हो, आप अपना ऑब्जेक्टिव ढंग से डिफाइन नहीं करते। तो देखो, आई विल टेक 5 मिनट्स। तो उसमें क्या होता है कि तुम्हें लेटरल एंट्री क्यों करानी पड़े। आज की डेट में चलो हम लोग अपने फील्ड से रिलेटेड बात करते हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव इंडिया में बहुत मेजर तरीके से चल रहा है। और उसको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, क्योंकि आज की डेट में इंडिया, तुम देखो, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में ऑलमोस्ट वर्ल्ड लीडर है, राइट। और उसको स्ट्रेंथन करोगे तो वो बिग होगा, और इकोसिस्टम इट बना दिया। इट इज गोइंग टू पे अ लॉट। तो अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, तुमको एक स्ट्रांग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लीडर की जरूरत है, जो इस लेवल तक स्केल अप कर सके, और उसका थॉट प्रोसेस हो, उसका विजन हो, उसका आर्किटेक्चरल एक्यूमेन हो, जो उसको ड्राइव कर सके, राइट। सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता रहा हूँ। तो वो तुम करंट एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स सिस्टम में नहीं है वो बंदे, राइट। तुमको एक्सटर्नल स्पेसिफिक डोमेन नॉलेजेबल एक्सपर्ट, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, लेके आने की जरूरत है। आई एम टेकिंग वन एग्जांपल ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो उसको तुमको लेके आने की जरूरत है, वो नहीं है। इस चीज को तुम पब्लिक डोमेन में पब्लिश करो, फिर हायर करो, और उसको आप लेटरल एंट्री में लेके आते हो। वो रिजर्वेशन वगैरह से नहीं होना चाहिए, वो इंटरव्यू स्पेसिफिक, डोमेन स्पेसिफिक तो उसमें मैं चीज कह होनी रहा हूँ, चाहिए। बजाय रिजर्वेशन के तुम एक्चुअली उसको भी ऐसा कर सकते हो जैसे यहाँ पे यूएस में थोड़ा था ना सिस्टम, कि अगर दो लोग सेम क्वालिफिकेशन के हैं तो तुम उसको दलित वाले को ले लो या ओबीसी को ले लो। मतलब उस एटलीस्ट सेम क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए यार। तुम अगर क्वालिफाइड ही नहीं हो तो नहीं, तुम क्या काम करोगे। सिर्फ मेरा मतलब भरने के लिए वो भरना जो नहीं तुम है। कह रहे हो, वो जो तुम कह रहे हो सही है। मेरा है कि गवर्नमेंट इसको कॉम्प्लिकेट क्यों करती है। एफर्मेटिव एक्शन कर सकती है ना। नहीं, गवर्नमेंट कॉम्प्लिकेट क्यों करती है उसको। तुम आईएएस क्यों हायर करना चाहते हो? तुम तुम कंफ्लिक्ट में क्यों जा रहे हो? तुम व्हाई यू वांट टू हायर लेटरल एंट्री एज आईएएस? उसका आईएएस तुम्हारे पास बोरे भर के पड़े हैं भाई, राइट। उसको तुमको आईएएस नहीं हायर करना है, तुमको एक डोमेन एक्सपर्ट हायर करना है। हेल्थ केयर का अलग हायर करना है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का अलग हायर करना है।
ऐसे ऐसे मल्टीपल होंगे यार, आई डोंट नो क्या क्या नीड है, राइट? तो व्हाई यू नीड टू हायर आईएएस, राइट? तो तुमको लेटरल एंट्री में एक डोमेन एक्सपर्ट हायर कर, वो चीजों को सिंप्लीफाई करना सीखो फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? कुछ भी करते हो कन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम कम, इंडिया में तुम एक्चुअली है पावर की। ओपन एंडेड लेके ट्रांजेक्शन चलोगे उसमें कन्फ्लिक्ट होता है। नहीं, क्लोज द सारे लूप। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में जो है पावर की प्रॉब्लम है। अब तुम उसको आईएएस की तरह नहीं उसको करोगे अगर, तो क्या होगा फिर? जो आईएएस के बंदे हैं वो सुनेंगे नहीं वो। क्यों नहीं सुनेंगे यार? वो तो, वो जो है उसको अरे करो, तुम्हें और जो उसको उस बंदे पावर का देनी आईएएस। पड़ेगी ना, तो पावर को तुम्हें देने के लिए तुम्हें उसके या तो फिर ऐसा बनाओ एक सब्सिक्वेंट कि भाई ये मतलब कुछ तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि ये इसके भैया इसका लेवल इसका बेटर है या इसका ज्यादा है, तो तुम सुनो इसकी, क्योंकि यार पावर सेंटर प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी। तरीके से करो। अरे तुझे पता है यार ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है इंडिया में? वो अपने के लोगों को तो साला आगे बढ़ने नहीं देते, दूसरों को कहाँ से करने देंगे? नहीं देखो, उसमें क्या है ना कि जब जब तुमको किसी चीज को इनेबल करने की जरूरत होती है, तो मान लो चलो, जैसे हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो जिस डिपार्टमेंट के अंडर में आता है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मर, जो उसका चीफ सेक्रेटरी होता है, चीफ सेक्रेटरी में उस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा आईएएस ऑफिसर जो होता है, तो चीफ सेक्रेटरी को तुम उठा के उसके अंडर डाल दो, और चीफ सेक्रेटरी के एक्सपेक्टेशन में, उसके केआरए में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो लेटरल एंट्री का काम है वो डाल दो। अगर उसको खुद सक्सेसफुल होना है तो उसकी लेवरेज उसको करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी तुमको अपनी मैकेनिज्म चेंज करनी पड़ेगी, राइट? नहीं, वो तो तो डेफिनेटली है ही। हाँ, तो चलो इसमें डिस्कस करते हैं। तो लेटरल एंट्री की जो हम बात कर रहे थे कि ये अपॉर्चुनिटी क्यों है, राइट? वो क्यों है वो हमने डिस्कस कर ली कि हमें एक्सटर्नल एक्सपर्ट की जरूरत है, राइट? गवर्नमेंट में नहीं क्योंकि है वो एक्सपर्ट्स यार। हाँ, नहीं होता है, और नॉट पॉसिबल ऑल्सो, राइट? क्योंकि हाँ, ये फील्ड, हर फील्ड बहुत डायनेमिक होती है, और बाहर से लाना ही पड़ेगा अप्रोचेज, तुम्हें। हाँ, आपको बाहर से एक्सपर्ट लाने पड़ते हैं। और वो एक्सपर्ट को, आप ऐसा नहीं कि आपने एक्सपर्ट को इंक्लूड किया और वो परमानेंट रिटायर हो रहा है गवर्नमेंट को, ना उसको, इसीलिए मैं कह रहा था कि उसको थोड़ा डिफरेंट वे में करो, उसको एसएलए बेस करो, और वो तुम्हारे टाइम बाउंड होना चाहिए वो एक्सपर्ट, और वो उसका होना चाहिए कि 5 साल के लिए तुम्हारे बॉस तुमको ये डिलीवर करना है, और क्या क्या डिलीवर करना है, व्हेन व्हेन सब कुछ टाइमलाइन, एनीथिंग प्रोफेशनल सर्विस की तरह उसको इंक्लूड करना चाहिए। दिस इज माय थॉट प्रोसेस। मतलब उसको तो अब एक्चुअली थोड़ा मतलब जैसे प्राइवेट प्राइवेट इंटरप्राइजेज में होता है ना, एग्जैक्टली। वैसे थोड़ा इनको करना पड़ेगा कि एक बाहर से लेके आके उसमें बिठा के और उसके पावर्स डिफाइन करके भाई सबको इसकी बात माननी है। हाँ, और फिर उसको तुम चाहे जॉइंट सेक्रेटरी मतलब चाहे उसको तुम डिफरेंट एक पोस्ट दे दो, जॉइंट सेक्रेटरी मत बनाओ, चाहे चाहे उसको सिमिलर टू जॉइंट सेक्रेटरी ऐसे बना दो कुछ, तो उसका उसको मतलब एक नया नया पोस्ट बना दो डेजिग्नेशन, जो डेजिग्नेशन सिमिलर टू क्रिएट जॉइंट करो। सेक्रेटरी। अब जैसे आर्मी में है, आर्मी में अब जैसे सपोज मेजर है कोई, मेजर का इक्विवेलेंट होता है ना गवर्नमेंट में भी, मतलब उसका रैंक और वो हिसाब से। तो वैसे ही तुम एक और बना लो लेटरल एंट्री के लिए, और उसको तुम फिर आगे वैसी पावर्स डिफाइन करो, अपनी ब्यूरोक्रेसी को भी करो कि भैया ये तुम्हें सुनना पड़ेगी, ऐसे नहीं कि तुम अपनी चलाओ। तो अब चलो देखो दोनों पे बात करते मतलब हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की होनी चाहिए। दोनों की होनी चाहिए, और एक्चुअली जो ब्यूरोक्रेट है ना, उस डिपार्टमेंट का जो मेन ब्यूरोक्रेट चीफ सेक्रेटरी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होनी हाँ, चाहिए, क्योंकि उसको सक्सेसफुल होना है तो उसको इसकी हेल्प ले। जब तक तुम सीधी सी एसएलए नहीं बात। बनाओगे उनके लिए तो नहीं करोगे हाँ, वो। तो अब देखो बात करते हैं कि ये लेटरल सिस्टम ना, ये देखो बहुत पहले से है, जैसे तुमने बोला, मेंशन किया कि कांग्रेस ने ही शुरू किया था, और कांग्रेस ने जो शुरू किया था वो अच्छा मूव था, आई विल से। हाँ, लेकिन अच्छा क्या था। होता है, बहुत सी चीजें अच्छी प्रीवियस गवर्नमेंट में या करंट गवर्नमेंट ने करने की कोशिश की हैं, लेकिन उसमें ना थॉट प्रोसेस पूरा डालते नहीं है, और वो ओपन एंडेड रहती हैं ट्रांजेक्शन, तो उसमें कुछ लूप होल्स हैं, तो चलो उसको डिस्कस करते हैं। तो अब ना जो ट्रेडिशनल सिस्टम होता है, तो जो ट्रेडिशनल सिस्टम होता है कि सिविल सर्विस में आप जाते हो, एग्जाम देते हो। दो ट्रेडिशनल सिस्टम में दो 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 स्ट्रीम है इसमें। एक क्या होता है कि आप पीसीएस टाइप के स्ट्रीम से होते हो, राइट? और आप प्रमोट होते जाते हो तो यू वेंट टू द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले रैंक्स में चले जाते हो विद योर एक्सपीरियंस एंड योर गुड परफॉर्मेंस।
और दूसरा क्या होता है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो एग्जाम होता है, सब लोग जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का आईएएस करके होता है, और उसमें आप सिलेक्ट होते हो, ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, आपकी रैंक के हिसाब से आपको डिपार्टमेंट का इलेक्शन होता है, और आप यू परफॉर्म। तो ये ट्रेडिशनल सिस्टम, राइट। अब लैटरल एंट्री क्यों डाली गई, उसका बेनिफिट्स क्या था, तो उसको समझने की जरूरत है। तुम्हें इसको कवर करोगे लैटरल एंट्री के बेनिफिट्स को? हाँ, ये लैटरल एंट्री का एक्चुअली क्या, जैसे हमने बात करी, यू ऑल्सो सेड लाइक भाई जो है हमारी एक्सपर्टीज नहीं होती है गवर्नमेंट में, तो वो चीज जो है तुम्हें बेसिकली बाहर से लानी पड़ती है। अब जैसे सेबी का तुम लेके आए हो, सेबी की वो जो माधवी बुच है उसके, एग्जैक्टली। वो तुम्हें बाहर से लानी पड़ी ना कि भाई ठीक है गवर्नमेंट में है बट वो सेम एक्सपर्टीज नहीं होती है, तो तुम बाहर से लेके आते हो। ऐसा ही तुम्हें गवर्नमेंट में भी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट में क्या होता है कि तुम 50 साल से, तुम 60 साल से तुम काम कर रहे हो, वही सब सेम सेम सिस्टम है, इवॉल्व नहीं होता। गवर्नमेंट में जो स्पीड ऑफ इनोवेशन है ना वो करीब जीरो ही होती है। वो जो उनका काम करने का तरीका होता है ना वो सेम चला आ रहा है, मतलब जो ढर्रा वो जो होता है ना कि अरे यार सरकारी टाइप का बाबू जो होता है ना वो वैसे ही रहता काम। कई सारे ब्रिलियंट होते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ वो काम, बट वो वैसे ही फिर उनको सिस्टम की इनएफिशिएंसी की वजह से वो भी मतलब कुछ नहीं कर पाते। तो जब तुम ये बाहर से लेके आते हो, अब जैसे सपोज तुम एक बाहर से एक हेल्थ केयर का एक्सपर्ट लेके आए, भाई आयुष्मान भारत में तुम्हें काम कराना है, उसको तुम्हें चलाने के लिए एक एक्सपर्ट चाहिए हेल्थ केयर का कैसे करना है, तो तुम बाहर से लेके आए कि भाई क्या करना है, तो वो तुम्हें फिर मतलब सारा करके आएगा, और फिर जो इंटीग्रेसीज है ब्यूरोक्रेसी के वो तुम उसके साथ, तुम उसको उसके साथ अटैच कर दो कि भाई तुम ये जो है चलाओ इसके साथ, इनके साथ काम करो, और तुम्हारा ये ऐसे लगेगा कि भाई चलो 10 साल 5 साल जो भी तुम्हारा काम है, या 20 साल, या हर समय तो के लिए करना है जो भी करना है तुम्हें, मतलब दैट इज समथिंग विच यू कैन डू। बट इसका सबसे बड़ा बड़ा बेनिफिट यही है कि मतलब तुम एक्सपर्टीज तुम्हें बाहर से मिलती है जो मार्केट। एक्सपर्टीज मिलता है, और थर्ड आई पर्सपेक्टिव होता है, फ्रेश पर्सपेक्टिव होता है, और ये अच्छा मूव है। तो और इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, बेसिकली पोटेंशियल लॉस है कि तुम्हें जो नॉलेज है, जो नॉलेज, अब एक नॉलेजफुल पर्सन लेके आते हो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की तरह लेके आते हो, तो वो उसका लॉस का भी रिस्क होता है ना, तो वो जा सकता है। तो वो तो देखो, लॉस का रिस्क तो ट्रेडिशनल सिस्टम में भी है, हाँ कि बट आज की इसका डेट मतलब में। आई थिंक ये हाँ, पोटेंशियल लॉस वो भी है कि मतलब ये जो एक्चुअली ने विड्रॉ किया ना, उसका जो पोटेंशियल लॉस है उसका, ये जो है गवर्नमेंट ने एक्चुअली बहुत जल्दी से मतलब इसको विड्रॉ कर दिया, इसको थोड़ा सोचना चाहिए था, या तो वही मतलब है, वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट का इसको, क्या है कि ना, कि वही जो मैं कह रहा था कि वो ना रिजर्वेशन सेंसिटिव टॉपिक है। मतलब हर तो चीज रिजर्वेशन पे नहीं डाल सकते ना। अब तुम जो है प्राइवेट सेक्टर में तुम्हें चाहिए, अब तुम बोलो कि वही मतलब बात होती है ना जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए, तो मतलब बट्टा बैठा दो फिर, मतलब प्राइवेट का भी, फिर कौन तुम्हारे को काम करवाने देगा। नहीं, तो वो एक्चुअली वो गवर्नमेंट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहती, तो वही इसलिए है, उन्होंने विड्रॉ कर लिया। वही कॉन्फ्लिक्ट, मतलब फिर हाँ, तुम्हें क्या, तुम्हें और उनमें क्या अंतर है फिर, मतलब तुम हर चीज हाँ, तो वही करोगे। वही तो बात है कि तुमने और उसमें और में क्या डिफरेंस है। एनीवे, आगे चलते हैं। तो ये बेसिकली जो लैटरल एंट्री है, ये बेसिकली एक इनोवेटिव स्टेप है, जो हम बात कर ही रहे थे कि इनोवेशन है गवर्नेंस में। तो करंट स्टेट हमारी होती ही है कि ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो वो एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल में ऑपरेट करते हैं, राइट। तो उनकी डिफाइंड प्रोटोकॉल्स होती है, गवर्नमेंट के बुक्स होते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, उसमें वो ऑपरेट। फिर क्या होता है कि देखो, एक ब्यूरोक्रेट की बात क्या होती है कि जब बंदा वो हायर होता है, तो उस जमाने तक वो हाईली हाईली एकेडमिकली स्ट्रांग होता है, राइट। तो तब तक का तो उसकी नॉलेज रिफ्रेश रहती है। फिर उसकी नॉलेज करंट ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड से रिफ्रेश नहीं हो पाती उतनी, क्योंकि उसको टाइम नहीं होता, वो उसको उसकी बहुत सारी मेन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो फ्रेश नॉलेज पर्सपेक्टिव लाने के लिए, इनोवेटिव अप्रोच के लिए, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के लिए,
ये कॉन्सेप्ट हमारा इनोवेट लेटरल एंट्री का लाया गया था। बहुत नोबल कॉन्सेप्ट था, कांग्रेस ने लेके आई थी, मतलब थैंकफुल टू कांग्रेस कई गवर्नमेंट। सारी चीजें मतलब एक्चुअली कांग्रेस ने ठीक की है, बट वही है ना, राहुल गांधी जो है फिर अपोज करने के लिए अपोज करते हैं, और फिर जो है उसके चक्कर में जो है इनको फिर विड्रॉ करना पड़ता है, तो वो अच्छी चीजें जो है ना उसका इम्पैक्ट फिर लोगों को नहीं मिलता नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों में ये बहुत टाइम लगता है यार। ऐसा थोड़ी कि एग्जैक्टली आज तुम लेके आ गए और हो गया। कई साल लगते हैं इन सब चीजों में प्लान करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने exactly, के लिए, तो कई महीने साल लग जाते हैं। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि तुम मतलब ये तुम अभी पता नहीं कितने टाइम के लिए तुमने विड्रॉ किया, तो ये मतलब ये अब चीज अच्छी नहीं है। पॉलिटिकल लीडर्स को, चाहे वो गवर्नमेंट के हों चाहे अपोजिशन पार्टी के हों, दे नीड टू अंडरस्टैंड फॉर द कंट्री की नीड क्या है, उसके हिसाब से बिहेव करना चाहिए, ऑपरेट करना चाहिए। तो एनीवे, तो बड़ा लंबा डिस्कशन है। चलो अब इस पे देखते हैं डाइवर्स पर्सपेक्टिव इन पॉलिसी मेकिंग में, मतलब कि जो लेटरल इंट्रेंड्स हैं वो क्या लेके आते हैं, राइट? डाइवर्सिटी लेके आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज सेट लेके आते हैं। जैसे मान लो 5 लेटरल एंट्री कराई गई, एक टेक्नोलॉजी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, एक हेल्थ केयर में, एक टेलीकॉम में, और एक कोई डिफेंस में भी। डिफेंस में भी जरूरत होती है, डिफेंस में भी। तो चलो 4 ही की बात करते हैं, इतना हम लेके आए। तो अब आप देखो कि 4 वर्ड, मतलब इन उस लोकेशन में, हमारी कंट्री में 4 टॉप ब्रेन लेके आ रहे हैं। समझो उस चीज को, कि टेक्नोलॉजी वाला जो बंदा है वो एकदम टॉप ब्रेन को आप सेलेक्ट कर रहे हो। तो डिफेंस में वो डिफेंस मतलब देखो, कंसल्टेंट है। तुम्हें बेसिकली देख लो कि जब तुमने आधार किया, तो आधार के लिए तुम्हें कैसे करना पड़ा। तुम्हें बेसिकली नंदन नीलेकर्णी के पास जाना पड़ा ना। एग्जैक्टली exactly. बहुत बढ़िया एग्जांपल पिक किया तुमने। और तुमने वो जो है कितना उसको सक्सेसफुल। कितना सक्सेसफुल हुआ हो। अगर तुम जो है गवर्नमेंट का कराती अगर, तो वो नहीं पता होता नहीं उतना। कितने साल तक चलता रहता। तुम देख लो गवर्नमेंट के जितने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, कैसे भट्टा बैठा हुआ सबका। मतलब जो है एक टैंक तक नहीं बना पाते। अर्जुन टैंक जो है करके हम बचपन से सुन रहे हैं, अर्जुन टैंक बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। आज तक वो अर्जुन टैंक बना नहीं है अभी तक। मतलब वो जो है अभी भी बात हो रही है कि बाहर से लेके आने की। तो मतलब यार तुम मतलब ठीक से करो अपना काम। करने के लिए तुम्हें फिर बाहर से लाना पड़ेगा ना एक्सपर्टीज। अब तुम्हें एक राइफल ला रही है, एक राइफल तुम्हें चाहिए गवर्नमेंट के लिए। उसके लिए क्या होता है, तुम्हें जो है बेसिकली वो होता है ना कि तुम वही अपना सेल्फ लोडिंग राइफल जो है तुमने लगा रखी है, एक SLR। और जो है लोगों के पास अभी AK-47, AK-54 इस टाइप की गन्स है। तो ये तुम मतलब फिर कहाँ से ला के आओगे। तो तुम्हें ढंग से तुम्हें बाहर से एक्सपर्टीज लानी पड़ेगी, ताकि तुम वो चीज अपने गवर्नमेंट में कर पाओ। और सबके पास नहीं होती है। एग्जैक्टली। तो एक आदमी आएगा वो 10 लोगों को ट्रेन करेगा, तो तुम्हारे गवर्नमेंट में भी वो एक्सपर्टीज आएगी। तो और ये मल्टीफैसेटेड चैलेंजेस हैं, उनकी डाइवर्स थिंकिंग होती है, और दे आर सब्जेक्ट मैटर नॉलेज होता है, वो कॉम्प्लेक्स इश्यूज जो गवर्नमेंट की नीड है उनको अंडरस्टैंड करते हैं, उसके हिसाब से पॉलिसी मेकिंग में असिस्ट करते हैं, और they lead the change, right? So that's why we need a lateral entry. तो अगर आप इसको विड्रॉ करते हो तो भाई, मतलब अगेन वही ऑर्थोडॉक्स वे वाले में, मूव बैक टू ऑर्थोडॉक्स वे ऑफ ऑपरेशन। वही तो उससे मतलब लॉस है। चल रहा है जो वही चल रहा है। अब इसका रिजर्वेशन पॉलिसी पे देखो, ऑनेस्टली मेरे से पूछो क्या इम्पैक्ट है, कुछ कोई इम्पैक्ट। कोई देखो इम्पैक्ट अब नहीं है। अब हर चीज में अब तुम ये तो थोड़ी कि मैं, अरे कोई दूसरा सेब खा रहा मुझे भी उसमें चाहिए शेर। यार नहीं, तुम्हें अब अपना देखो, शेर मिल गया ना। मैं अब एक दूसरों को बहुत सिली खाने सा दो सेब एग्जांपल थोड़ा। दूं। अब मैं एक बहुत सिली सा एग्जांपल दूं कि आज की डेट में तुम खड़े हो जाओ कि बोलो कि जो सब्जी मंडी में सब्जी बेच रहा है वो उसमें SC क्लास नहीं है, कहने को तो कुछ भी कह दो यार। वही तो मतलब क्या बोलोगे यार। तो ये हर चीज की लिमिट होती है। ये ना एक्चुअली और कुछ पॉलिटिशियंस जो है चीजें, ज्यादा ही एक्सट्रीम पे ले जा चुके हैं ये। और हाँ किसी तो को फायदा इस, फर्क नहीं पड़ता। तुम देखो, जितना जो हल्ला कर रहा है राहुल गांधी वगैरह जो हैं, इनको फर्क पड़ता है कि भाई जो है आम आदमी के पे क्या होता है। क्रीमी लेयर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि SC ST में क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, उसमें खुद SC जज बोलता है कि नहीं होना चाहिए क्रीमी लेयर।
ये लोग अब हम्म। जो है सब गैंग अप होके कह रहे हैं कि नहीं, क्रीमी लेयर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए यार? जिसके पास करोड़ रुपए हैं बैठे हुए, उसको तुम्हें लगता है कि उसको जरूरत है क्रीमी लेयर की? उसका होता क्या है, उसकी वजह से जो बेचारा प्रेस कर रहा है या झाड़ू मार रहा है, उसको मिलेगा नहीं। उसका तुम खा रहे हो ना। तुम बोलते हो यार नहीं नहीं, क्योंकि ये सबको पता है हमारे अगर खत्म हो गया तो हमारी क्या पावर रह जाएगी। हमारे सब अपना अपना देख रहे हैं। एग्जैक्टली। तो कुछ चीजें होती हैं, वो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि पोजीशन, गवर्नमेंट के लीडर्स दोनों को, दोनों पार्टी के, दोनों हाउस के दोनों साइड को बेसिकली कंट्री के फेवर में कुछ डिसीजन, कुछ पॉलिसीज होती हैं, उसमें पॉलिटिक्स पे साइड रख के एक्ट करना चाहिए। उसमें से वन ऑफ दिस टॉपिक। आगे देखते हैं इस पे, प्रमेश। तो ये वही हम लोग डिस्कस तो कर ही लिए हैं इस चीज को कि भाई हमने बात कर ली। ब्यूरोक्रेटिक नॉर्म्स का इरोजन है बेसिकली, राइट? तो मैं- अब हाँ, अब ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, अकाउंटेबिलिटी कंसर्न, राइट? तो जो हमारा ट्रेडिशनल या सिविल सर्वेंट्स होते हैं, सिविल सर्विस के एप्लीकेंट्स होते हैं, तो उनकी परमानेंट पोजीशन होती है, उनका कोड ऑफ कंडक्ट, वो एक गवर्नमेंट डिफाइंड सर्विस बुक बोलते हैं बेसिकली, भारत सरकार के उसमें सर्विस बुक के टर्म्स एंड कंडीशन पे ऑपरेट करते हैं वो। और वो लॉन्ग टर्म उनका कमिटमेंट होता है। लैटरल एंट्री का क्या होता है कि वो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और उनका अकाउंटेबिलिटी कम होती है कंपेयर टू देम। और उनका शॉर्ट टर्म गेन्स पे एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए आते हैं। तो ये, मैं ना इसको कंसर्न की तरह नहीं देखता। तो जो मैं कह रहा था कि जैसे जो एक सिविल सर्वेंट है, तो एक किसी डिपार्टमेंट में लेटरल एंट्री आ रही है, चीफ सेक्रेटरी के एसएलए में डाल दो, उसके केआरए में डाल दो, केआरए मतलब उसकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में डाल दो कि ये जो लेटरल एंट्रेंट आ रहा है एक्स काम करने के लिए, उसको, उसकी सक्सेस तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगी, अरे तुम ये देखो, राइट? ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट में एक्सपर्ट लोग नहीं है। तुम MS स्वामीनाथन देखो। बहुत एक्सपर्ट है। बहुत सारे लोग हैं यार जितने मतलब, तुम जैसे वो जो केरला के थे, जो अभी ये रेलवे के थे, मैं नाम भूल गया उनका, मेट्रो जिन्होंने वाले। जो पूरा मतलब मेट्रो वाले, हाँ मेट्रो हाँ, मैन। मेट्रो वाले। वो ये इज श्रीधरन ब्राइट एग्जांपल ऑफ श्रीधरन लेटरल एंट्री। श्रीधरन। सो या श्रीधरन ने जो है कैसे ट्रांसफॉर्म किया, फिर तुम्हारा सेल कैसे ट्रांसफॉर्म किया था, फिर तुम्हारा ये कोऑपरेटिव मूवमेंट कैसे लेके आए। तो ये सब गवर्नमेंट ने ही किया ना, गवर्नमेंट के लोगों ने ही किया ना। बट वो है कि उनको तुम अथॉरिटी दो और फिर एक्सपर्टीज दो। गवर्नमेंट के अंदर ये एक्सपर्टीज नहीं है अभी। तो तुम्हें बाहर से आके उनको ट्रेन करो। चाहे वो भाई शॉर्ट टर्म करके तुम उनको ट्रेन कर रहे हो ना, एक तरह से सिखा रहे हो कि ऐसा करते हैं। तो या कॉपरेटाइज करना बहुत जरूरी है गवर्नमेंट को। या तो ये अकाउंटेबिलिटी वाला पार्ट भी है, तो इसमें कोई मतलब इशू मेरे को कम लगता है। बस जस्ट वी नीड टू डिफाइन, हाँ, वेल डॉक्यूमेंटेड, डिफाइन कर दो, सब कुछ ठीक रहेगा। आगे चलते हैं प्रमेश। तो अब बेसिकली यही है कि विड्रॉल जो अब हो रहा है, ये ना सबसे उसका बड़ा इम्पैक्ट क्या है? प्रॉब्लम यही है कि सोसाइटी में जो है प्रॉब्लम होगी, किसी को फर्क नहीं पड़ता सोसाइटी का, देखा जाए तो जो है, जो तुम्हारी एक्सपर्टीज आ रही थी गवर्नमेंट में, अब वो नहीं आएगी। भाई देखो, तुम देख लो किसी कोई भी जो है गवर्नमेंट में, बाहर का बंदा पैसे के लिए नहीं आता है। वो देशभक्ति की वजह से ही आएगा, कि मेरे को कुछ कर। तो मतलब तुम ये नहीं सोचते हो कि भाई मैं बाहर का, तुम्हें सोचो एक जो है कितना उसको पैसा मिलता होगा। तो गवर्नमेंट में वो जो है पैसे के लिए नहीं आता है। वो इसलिए आता है कि मैं कुछ करूं अपने कंट्री के लिए। तो इसलिए जो है तुम बाहर से जब तुम लेके आते हो, ये भूल जाओ कि तुम लोग कि भाई उसको तुम काम दे रहे हो, उससे तुम ले रहे हो काम, तुम उसको एक्सपर्टीज ले रहे हो। तो ये चेंज एक्चुअली लाना बहुत जरूरी है गवर्नमेंट में। और पब्लिक कॉन्फिडेंस को तो डेफिनेटली बाजा बजेगा ही। तुम हर चीज जो है मतलब देख रहे हो कि भाई पब्लिक को वैसे ही जो है गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंस नहीं है। अब तुम प्राइवेट सेक्टर का भी तुमने हटा दिया, तो मतलब एक कोई तुम्हारा फिर मतलब लिंक ही नहीं है दोनों में कि कहाँ से तुम लेके आओगे एक्सपर्टीज। और फिर सबसे बड़ी आपको चीज है ब्रेन ड्रेन। आपको टॉप ब्रेन जो है, हमारे इंडिया में बहुत टैलेंट पूल पर रखा है, उनको यूटिलाइज करने का तरीका आना चाहिए, यूज हम्म। देम। तो
वो एक है। अब नेक्स्ट जो है फ्यूचर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। एक मिनट, अटक गया। नहीं नहीं, एक आई थिंक यू नीड टू गो लिटिल बैक, वन स्लाइड बैक। नहीं, वो अटक गया है। इसको पीपीटी में। हाँ। ठीक है। तो अब फ्यूचर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट क्या है, जो प्रेजेंट चैलेंज है, मालूम ही है हम लोग को कि प्रेजेंट चैलेंज क्या है, कि मतलब वेरी रोबस्ट गवर्नमेंट सिस्टम है। तो बहुत ही रोबस्ट गवर्नमेंट सिस्टम है, बट उसमें क्या है कि इनोवेशन और ट्रेडिशनल को बैलेंस करने की जरूरत है। तो उस बैलेंस करने का जो एक तरीका था कांग्रेस के रिजीम में जब आया था, कि एक लेटरल एंट्री लाने, राइट। तो और कोलेबरेटिव अप्रोच करना है, और उस कोलेबरेटिव अप्रोच से कि लेटरल एंट्री सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आते हैं, और हमारे गवर्नेंस में बहुत स्ट्रांग स्ट्रक्चर है ही, उनकी कोलेबोरेशन से हम एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लेके आ सकते हैं। तो ये वर्ड जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, इसको समझने की जरूरत है कि जो गवर्नेंस है हमारी बहुत स्ट्रांग है, राइट। और एक रिफॉर्म वाले आ रहा है, तो दोनों को क्लब करके एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, स्टेप बाय स्टेप रिफॉर्म कि क्या अचीव करेंगे उस हिसाब से करने की जरूरत थी। दैट्स वाई ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। फ्यूचर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट्स की रमेश आप करो तो। तो वही है, मतलब बेसिकली जो है हमने मतलब बात करी है इस बारे में कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको तुम मतलब एक्सपर्टीज बेसिकली अंदर नहीं आएगी, और नए नए इनोवेशन नहीं होगा ना फिर गवर्नमेंट में। तो मतलब जो स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन गवर्नमेंट के अंदर होती है वो बहुत कम होती है, बहुत धीरे होती है। तो इसीलिए जो है बाहर से लाना, लोगों को लाना एक पॉजिटिव चीज़ थी। उसको मतलब अगर तुम्हें रिजर्वेशन ही करना है, और इंस्टेड ऑफ रिजर्वेशन अफर्मेटिव एक्शन वगैरह कुछ कर सकते थे, दे कुड हैव थॉट अबाउट इट एंड डन इट। बट वही है कि हर चीज प्रेशर में विड्रॉ कर लो और फिर कुछ काम करो नहीं, तो दिस इज लाइक मेरे को वो बात पसंद नहीं आई। मतलब जो भी तुम करो एटलीस्ट थोड़ा कुछ करके, काम करके कर सकते थे ना, एटलीस्ट कुछ पॉजिटिव हो रहा है उसको मत हटाओ यार। वैसे ही तुम मतलब कुछ कर तो रहे या नहीं हो अकेले। यही है तो